हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ईवी मैनिया इनोवेशंस में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाईली एडवांस BLDC कंट्रोलर्स के बारे में। और जिन कंट्रोलर्स की आज हम लोग बात करेंगे वो न केवल पावर, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, बल्कि उनमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स मिलते हैं जो कि आपकी राइडिंग को ना केवल काफ़ी सेफ बनाते हैं बल्कि काफ़ी कंफर्टेबल भी बनाते हैं। और जिन यूनिक फीचर्स की आज हम लोग बात करेंगे उनमें से शायद बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनके बारे में आज आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। इन कंट्रोलर के साथ एक और अच्छी चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रिक रिक्शा के ऑपरेशन के लिए तो सुटेबल है ही है, साथ ही हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर हमारी ई बाइक्स के कन्वर्जन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं हमारे इन नए कंट्रोलर्स के बारे में पूरे विस्तार के साथ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन कंट्रोलर्स के सबसे यूनिक फीचर्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव लगे मुझे जब मैंने इन कंट्रोलर्स को यूज़ किया। और उसमें सबसे पहला नाम आता है सेल्फ लर्निंग का। दोस्तों, ये एक फीचर ऐसा फीचर होता है जिसमें कि कंट्रोलर जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं हमारे कंट्रोलर को, तो उस कंडीशन में कंट्रोलर अपने आप ही हमारे जो हॉल सेंसर्स के वायर होते हैं, फेस वायर होते हैं हॉल सेंसर्स के, उनके कनेक्शन को सिंक्रोनाइज कर लेता है। और इसका फ़ायदा ये मिलता है कि बाई चांस अगर मान लीजिए आपके हॉल सेंसर के वायर के कनेक्शन गलत भी हैं तो कंट्रोलर उसको अपने आप सिंक्रोनाइज कर लेगा, सिंक कर लेगा। हम लोगों को कभी भी हॉल सेंसर के वायर्स को, फेस वायर्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस कंट्रोलर्स में। सेकेंड, सेल्फ लर्निंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारी मोटर का डायरेक्शन सही नहीं है तो हम लोग सेल्फ लर्निंग मोड में हमारी मोटर को रोटेशन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिवर्स कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। और ये ज़रूरी क्यों है इस टाइप के कंट्रोलर्स में, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अगला जो मेजर यूनिक फीचर हम लोगों को मिलता है इन कंट्रोल्स में वो मिलता है ABS का, यानी कि एंटी ब्रेक सिस्टम्स का। और इसके साथ साथ जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी होती है वो इसके साथ क्लब होती है। इसके बाद एक और यूनिक फीचर मिलता है वो है सॉफ्ट हार्ड स्टार्ट का। इसका फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में कम एक्सीलरेशन चाहिए तो आप सॉफ्ट मोड का यूज़ कर सकते हैं, और आपको स्टार्टिंग से ही हाई एक्सीलरेशन चाहिए तो आप हाई यानी कि हार्ड स्टार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके ई बाइक के कन्वर्जन में। इसके बाद एक और यूनिक फीचर जो मिलता है वो मिलता है क्रूज़ मोड का। अब दोस्तों, क्रूज़ मोड में होता ये है कि मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, आपको कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपको कांस्टेंट स्पीड में भी आपके थ्रोटल को होल्ड करना पड़ता है आपके रेगुलर कंट्रोलर्स के केस में। पर इस यूनिक कंट्रोलर में आपको एक क्रूज़ मोड का फीचर मिलता है जिसमें कि जब भी जैसे ही आप आपके क्रूज़ मोड को एक्टिवेट कर देंगे तो आपको कांस्टेंट स्पीड मिलेगी जिस स्पीड पर आपने क्रूज़ मोड को एक्टिवेट किया है, और आप अपने थ्रोटल को छोड़ सकते हैं। आपको थ्रोटल को बिल्कुल भी पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका व्हीकल कांस्टेंट स्पीड पे चलता रहेगा बिना आपको थ्रोटल को टच किए हुए। और जब आपको इस मोड को एक्टिवेट करना हो तो आप मैनुअली कर लीजिए स्विचिंग के थ्रू, या फिर आप अपने थ्रोटल को जस्ट ट्विस्ट करके इस मोड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। और ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन में आता है। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें कि अपने आप ये क्रूज़ मोड एक्टिवेट हो जाता है आफ्टर 15 सेकेंड, या फिर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन जिसमें आप स्विचिंग के थ्रू क्रूज़ मोड एक्टिवेट कर सकते हैं। अगला जो यूनिक फीचर मिलता है वो है हिल होल्ड। अब मैं आपको बताता हूँ हिल होल्ड होता क्या है। मान लीजिए आप किसी ब्रिज पर या किसी खड़ी चढ़ाई पर आपकी गाड़ी को चला रहे हैं और आपको सडनली ब्रेक लगाना पड़ता है, गाड़ी रोकनी पड़ती है। और उस कंडीशन में होता है कि आपको कंटिन्यूस ब्रेक लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी गाड़ी रिवर्स की तरफ स्लाइड होना चालू हो जाती है, मूव होना चालू हो जाती है रिवर्स में। पर हमारे इस यूनिक कंट्रोलर में ये जो फीचर होता है हिल होल्ड, ये ऐसा नहीं होने देता। जैसे ही हमारा कंट्रोलर सेंस करता है हमारे व्हीकल के टायर के रिवर्स मूवमेंट को, वो तभी के तभी हमारे व्हीकल के टायर के रिवर्स मूवमेंट को सडनली ब्लॉक कर देता है, हमारे टायर के रिवर्स मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। आपकी गाड़ी खाली सिर्फ जब तक आप रिवर्स मोड के डालकर एक्सीलरेट नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगी, और रिवर्स मोड में बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा मूवमेंट। एक और सेफ्टी फीचर जो इस कंट्रोल में मिलता है वो मिलता है पार्किंग मोड। स्टार्टिंग के टाइम पर आपकी गाड़ी तभी स्टार्ट होगी जब आप ब्रेक के थ्रू अपने कंट्रोलर की पावर को एक्टिवेट करेंगे, और अगर आपकी मोटर 5 से लेकर 10 सेकेंड में
स्टैंड मोड पे यानी कि यूज़ नहीं कर रहे तो अगेन वो पार्किंग मोड में चली जाएगी। आपकी गाड़ी को आपको स्टार्ट करते समय अगेन एक बार ब्रेक को पुश करना पड़ेगा, यानी कि ब्रेक को स्विच ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी मोटर स्टार्ट होगी। ये बेसिकली पार्किंग मोड सेफ्टी के लिए होता है। अब अगर रेगुलर फीचर की बात करें जो कि दूसरे कंट्रोलर्स में भी मिलते हैं और इस कंट्रोलर्स में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूवमेंट्स के साथ, तो सबसे पहले आपको मिल जाती है रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जो कि आपके एबीएस ब्रेक के साथ क्लब होती है। आपको इसकी कंट्रोलर्स में दो टाइप के ब्रेक मिलते हैं, एक आपको मिलता है लो ब्रेक और दूसरा मिलता है हाई ब्रेक, यानी कि हाई ब्रेक के केस में आपको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी मिलेगी। अगर थ्रोटल के वायर्स की बात करें तो इसमें आपको 3 स्पीड मोड भी, जिसमें कि आपको एडजस्टेबल 3 अलग अलग स्पीड मिलती है, और इन तीनों स्पीड को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच भी मिलता है। अगर आपको मान लीजिए 3 स्पीड मोड नहीं चाहिए तो आप स्विच के थ्रू इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद इग्निशन की, एंटी थेफ्ट और मीटर वायर। तो ये तो हो गए ब्रीफिंग हमारे इन कंट्रोलर्स के फीचर्स की। अब मैं आपको इन कंट्रोलर्स के कनेक्टर्स को दिखाता हूँ कि कौन कौन से कनेक्टर्स हम लोगों को इन कंट्रोलर्स में मिलते हैं, कौन कौन से कनेक्टर्स हैं इन सभी यूनिक फीचर्स। ये देखिए मेरे पास 3 अलग अलग टाइप के कंट्रोलर हैं। बेसिकली ये जो पहला और ये जो दूसरा वाला कंट्रोलर है ये सेम टाइप का कंट्रोलर है, यानी कि पावर स्पेसिफिकेशन सेम है। बेसिकली 1500 वाट का कंट्रोलर है और सबसे अच्छी बात यह है 48 और 60 वोल्ट दोनों के लिए ऑपरेशनल है। लास्ट में जो कंट्रोलर है वो 2000 वाट का कंट्रोलर है, वो भी 48 और 60 वोल्ट के लिए ऑपरेशनल है। हालांकि ये जो दोनों कंट्रोलर, इसमें छोटे से कुछ फीचर्स का डिफरेंस है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 48 वोल्ट 48 60 वोल्ट के लिए ऑपरेशनल है। इसका पावर है 1500 वाट तक का जा सकता है और जो करंट जा सकता है वो 47 एम्पियर तक का जा सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो 47 एम्पियर की करंट रेटिंग है और पावर रेटिंग है इसकी अप टू 1500 वोल्ट। 48 से लेकर 68 वोल्ट तक ऑपरेशनल इस कंट्रोलर का है। तो ये तो हो गया इसके फीचर, और इसके यूनिक फीचर यानी कि स्पेशल फीचर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि सारे के सारे आपको तीनों कंट्रोलर्स में मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी कनेक्टर्स की। देखिए ये देखिए काफ़ी सारे कनेक्टर्स हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। सबसे पहले ये 2 बैटरी के वायर हो गए हमारे, ब्लैक और रेड, और ये हमारे 3 मोटर के फेस वायर हो गए जो कि मोटर के साथ कनेक्ट होंगे। इनको अलग कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था सेल्फ लर्निंग का वाला कनेक्टर है। सबसे पहला जो कनेक्टर आया है इसमें आपके हॉल सेंसर्स के सारे फेल्स वायर अपने आप ही कंट्रोलर लर्न करके सेल्फ लर्निंग मोड में उसको एडजस्ट कर लेता है। अगर कनेक्शन गलत भी होते हैं तो अपने आप रेक्टिफाई हो जाते हैं, इसलिए आपको बार बार पिन निकाल के कनेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती हॉल सेंसर के, और आपको पर डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनेक्शंस ये हॉल सेंसर अपने आप ही फेस वायर के, हॉल सेंसर के फेस वायर के अपने आप ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। जब आपका काम हो जाता है लर्निंग मोड का और आपकी मोटर चल जाती है और आपको लगता है कि रोटेशन ठीक है, तो आपको इन दोनों कनेक्टर्स को डीकपल कर देना होता है। तो ये होते हो गए सेल्फ लर्निंग वाले। इसके बाद दोस्तों यह है एबीएस यानी कि एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ये जैसा कि मतलब सॉफ्टवेयर हार्ड का कनेक्टर है। इसमें अगर ये आपस में कनेक्टेड है तो यानी कि सॉफ्ट मोड में अभी आपका स्लो एक्सीलरेशन मिलेगा और धीरे धीरे गाड़ी का एक्सीलरेशन बढ़ेगा, और जब आप इस कनेक्टर निकाल देंगे तो आपका हार्ड एक्सीलरेशन में चला जाएगा, गाड़ी एकदम से एक्सीलरेट होगी आपकी। इसके बाद अगर हम लोग इस कनेक्टर की बात करें, देखिए मैं आपको अगला कनेक्टर दिखाता हूँ। ये वाला मेरा अगला कनेक्टर है। ये देखिए बेसिकली ये वाला जो कनेक्टर है ये हमारा थ्रोटल के वायर है। इसमें एक थ्रोटल, इसमें देखिए थ्रोटल का 3 स्पीड का वायर है और इसमें 3 स्पीड ऑन ऑफ का वायर है। तो ये तो हो गए हमारे थ्रोटल के कनेक्शन वायर्स, और ये हमारा थ्रोटल का मेन वायर है जिसमें कि हमको स्पीड रेगुलेशन मिलता है थ्रोटल के थ्रू। तो ये थ्रोटल के 3 कनेक्शन हो गए, कनेक्टर्स हो गए। इसके बाद अगर हम लोग अगले कनेक्टर की बात करें, जो कि ये जो ग्रे कलर का कनेक्टर दिख रहा है ये हमारे थ्रोटल्स के वायर हो गए हैं। ये थ्रोटल का 3 स्पीड मोड। इसमें अब आपको ये थ्रोटल का ऑन ऑफ वाला कनेक्टर है, इससे आपको 3 स्पीड का ऑन ऑफ मिल जाता है। अगर आपको 3 स्पीड नहीं चाहिए तो इसको शॉर्ट कर दीजिए, आपको ऑन ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद हमारे जो ग्रे कलर का कनेक्टर है ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का है। ये हमारा मोटर का हॉल सेंसर है। इसके बाद ये जो आपको वायर दिख रहा है सिंगल, ये रेड कलर का वायर, ये इग्निशन स्विच का वायर है जिसमें कि 48 वोल्ट की सप्लाई होगी।
इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको वाइट कलर का कनेक्टर, ये बेसिकली लो ब्रेक का कनेक्टर है। इसमें अगर शॉर्ट कर देंगे आप तो मोटर ब्रेक स्टॉप हो जाएगा, मोटर स्टॉप हो जाएगी, लेकिन आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं मिलेगी। और ये जो आप सिंगल आपको कनेक्टर दिख रहा है वाइट कलर का, ये हाई ब्रेक का कनेक्टर है। इसमें आपको 12 वोल्ट से लेकर 48 वोल्ट की सप्लाई देनी है। और इस कनेक्टर को जब आप 12 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तभी आपका रिजनरेटिव ब्रेकिंग होगा। ये हमारे बेसिकली थेफ्ट, रिमोट थेफ्ट वाले हैं, एंटी थेफ्ट कनेक्टर्स हैं। और ये मीटर के वायर के कनेक्टर्स हैं। तो ये तो हो गया हमारे सारे कनेक्टर। दोस्तों इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा था क्रूज मोड, ये ऑटो क्रूज मोड है। अगर आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में आप 15 सेकंड तक चलाते हैं तो अपने आप ही आपकी गाड़ी को उसी स्पीड में चलने लग जाएगी, भले आप थ्रोटल भी छोड़ दें। यानी कि आपको थ्रोटल को कंटिन्यूस पकड़ने की जरूरत नहीं है। 15 सेकंड के बाद क्रूज मोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। हिल होल्ड भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। अगेन ये देखिए, ये वाला सेल्फ रनिंग वाला वायर हो गया। इसमें भी सभी वायर है। ABS वाला, सॉफ्ट एंड हार्ड स्टार्ट वाला ये वायर हो गया है। और ये हमारा लो ब्रेक वाला वायर है। इसमें जो एक कनेक्टर अलग है, जो डिफरेंस है इन दोनों में, पावर रेटिंग सेम है लेकिन जो मेन डिफरेंस इन दोनों का है वो ये है कि इसमें आपको क्रूज़ के लिए अलग से कनेक्टर मिलता है, जो कि छोटे वाले ब्लैक कंट्रोलर में नहीं था। ये क्रूज़ का देखिए कनेक्टर मिलता है। अब आप इसको ऑटोमेटिक क्रूज़ किया, इसमें मैनुअल क्रूज़ मोड है। जैसे ही आप इन दोनों वायर को शॉर्ट करते हैं, स्विचिंग करते हैं, तो अपने आप ही आपको कांस्टेंट स्पीड मिलने लग जाएगी विदाउट थ्रोटल को पकड़े हुए। यानी कि आप बिना थ्रोटल को छोड़ भी देते हैं तो जिस स्पीड पर आपने इसको एक्टिवेट किया है उसी स्पीड पर आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो ये हो गया क्रूज मोड। हमारा मैनुअल क्रूज मोड का ऑप्शन इस वाले कंट्रोल में आपको मिल जाता है। तो पावर रेटिंग में दोनों कंट्रोल एक जैसे हैं, बस क्रूज मोड का ही डिफरेंस है। हिल होल्ड और बाकी फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। ये देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, 48 वोल्ट 60 वोल्ट का ऑपरेशनल है। करंट रेटिंग इसकी 47 एम्पियर तक की है और ये 1000 और 1500 वाट में भी काम करता है। इसमें सभी फीचर हैं, एंटी थेफ्ट हो गया, ये सारे फीचर्स इसमें भी आपको मिलते हैं। अब ये हमारा 2000 वाट का कंट्रोलर है, 48 60 वोल्ट ऑपरेशनल है। और इसकी जो करंट रेटिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 60 एम्पियर तक की करंट रेटिंग है इसकी। यानी 60 एम्पियर तक का करंट ये दे सकता है हमारी मोटर को। इसमें भी आपको सारे मोड फंक्शंस मिल जाते हैं जो कि हमने बात की थी। ये 5 वायर है हमारे, 2 बैटरी के 3 फेस वायर। कनेक्टर की बात हो तो वही कनेक्टर है सब। देखिए, ये हमारा हो गया सेल्फ रनिंग वाला। उसके बाद ये क्रूज़ का, इसके अंदर भी मैनुअल ऑप्शन मिलता है, हरे कलर वाला कनेक्टर। ये हार्ड और सॉफ्ट स्टार्ट का है। बड़े कंट्रोलर में अगर आप हार्ड और सॉफ्ट स्टार्ट मिलता है तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि अगर आप 2 व्हीलर में यूज़ करते हैं तो काफ़ी यूज़फुल हो जाता है, नहीं तो काफ़ी सडन एक्सेलेरेशन मिलता है। ये क्रूज़ वाला है मैनुअल मोड, ग्रीन कलर का। इसके बाद ये जो हमारा वायर है, ये हमारा लो ब्रेक का वायर है। ब्रेक के भी 2 ऑप्शन हमको सारे कंट्रोल में मिल रहे हैं, लो और हाई ब्रेक। ये फॉरवर्ड रिवर्स हो गया है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है, ये हम लोगों ने तीनों कंट्रोलर को देख लिया और तीनों कंट्रोलर के सारे फीचर्स को देख चुके हैं हम लोग। तो दोस्तों थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। और आगे मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रैक्टिकली लाइव एक वीडियो बनाऊं जिसमें कि मैं आप लोगों को पूरे वर्किंग के साथ इन कंट्रोलर्स के सारे फंक्शंस को दिखाऊं। थैंक यू वेरी मच।